Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी बाबा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन 2026-27 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए आज हम सॉल्व करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 के लिए बायोलॉजी सेक्शन से लिए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। जब हमने स्टैंडर्ड 8 में सेल के बारे में पढ़ा था, उसमें सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े थे और माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेली है जिसके बारे में हमने पढ़ा था, दैट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल जहां पर एटीपी बनता है। ठीक है, तो इस एटीपी बनने की प्रोसेस में तीन तरीके की रिएक्शंस होती है, ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल रिएक्शन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। अब क्वेश्चन हमें पूछ रहा है इनमें से कौन सी रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो यहाँ पर बेटा आप याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस जो है दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ साइटोप्लाज्म जहां पर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। मतलब कैसे, जो भी खाना हम खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है। ये ग्लूकोज ब्लड के थ्रू हर सेल तक पहुंचाया जाता है। अब सेल में जाने के बाद इस ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, मतलब ब्रेकडाउन होता है और वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड। तो ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद जो पायरुविक एसिड है दैट एंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया, जो आगे चल के पीसीए साइकिल में एंटर हो जाता है, दैट इज अ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल, जिसमें फर्स्ट प्रोडक्ट होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इस रिएक्शन को पीसीए साइकिल भी कहा जाता है। और उसके बाद होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल की। तो जहां पर जिसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म, क्रेब साइकिल या टीसीए साइकिल इन mitochondria and electron transport chain is also in a mitochondria. तो वापस से क्वेश्चन की तरफ आओ। यहाँ P is a glycolysis, Q is Krebs cycle, R is EPC। तो Q और R ये रिएक्शंस हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, हेंस ऑप्शन सी में हमें दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इज नॉट seen in roots of plants? ट्रॉपिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट या हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। प्लांट जब ग्रो करते हैं तब हम हमेशा देखते हैं शूट्स लाइट की तरफ ग्रो करते हैं और रूट जो होते हैं वो सॉइल की तरफ ग्रो करते हैं। तो दिस इज अ स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली। अब इन चारों ऑप्शन के हिसाब से देखो तो ट्रॉपिक मूवमेंट मतलब ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रो करने की प्रोसेस है उसी को कहा जाता है ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ऑफ कोर्स ये रूप में दिखाई देती है। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट नहीं, फोटो मतलब लाइट, लाइट की तरफ ग्रो करते हैं क्या रूट कभी? बिल्कुल। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट नहीं। ग्रेविट्रॉपिक मूवमेंट, ग्रेविटी की तरफ मूव करते हैं, हाँ करते हैं। हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, वाटर कहाँ होता है? सॉइल में, तो हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट भी करते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है, स्टिमुलस इज नॉट नॉट सीन। तो क्या नॉट सीन है? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और कहाँ पर ये दिखाई देगी? शूटिंग। ठीक है, एक और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। By which of the following processes substances synthesized or absorbed in one part of the body reaches the another part? प्लांट के बारे में बात हो रही है, पूछ रहे हैं किस प्रोसेस से एक जगह से दूसरी जगह जो भी सिंथेसिस हुआ है, जो भी प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुए हैं वो पहुंचाए जाते हैं। ऑप्शंस है ट्रांसपोर्टेशन,
रूट प्रेशर, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो आंसर बन जाएगा ट्रांसपोर्टेशन थ्रू जाइलम, जो वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब होता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ द प्लांट। और फ्लोएम है जो वेसल फूड मटेरियल को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो फ्लोएम यहाँ पर है फूड मटेरियल जो लीव्स में सिंथेसाइज हुआ है स्टार्च के फॉर्म में, उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए है फ्लोएम। रूट प्रेशर, रूट प्रेशर की वजह से वाटर एब्जॉर्ब होता है रूट्स में। respiration, respiration is a process through which oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. This oxygen reaches to each and every cell, which is used for the breakdown of the glucose, जिसे हम cellular respiration कहते हैं। और excretion, प्लांट में excretion के लिए लीफ फॉल होता है या गम्स, रेजिन ऐसे फॉर्म में प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं वेस्ट मटेरियल। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आगे के क्वेश्चन में पूछ रहे हैं डीएनए के बारे में। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए। द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज द सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। सही बात है। डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स यूरेसिल एज ए नाइट्रोजनस बेस। हम डीएनए का स्ट्रक्चर एक बार रिवाइज करेंगे तब इसके बारे में सोचेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वाज एक्सप्लेन्ड बाय वाटसन एंड क्रिक। ये स्टेटमेंट सही है। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ सिंगल यूनिक मॉलिक्यूल। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन बी के बारे में सोचना है। देखो, यहाँ स्टैंडर्ड 9 की टेक्स्ट बुक से ली हुई इमेज। यहाँ आपको सेल से लेके, सेल को अगर जूम करोगे तो आपको न्यूक्लियस दिखाई देने वाला है। न्यूक्लियस को और जूम करोगे तो क्रोमोसोम दिखाई देगी। क्रोमोसोम को और जूम करोगे तो डीएनए, डीएनए पर जीन्स दिखाई देगी। जूम करना तो आदत बन गई है हमारी, फोटोग्राफ आया नहीं तो हम शुरू हो जाते हैं जूम करके देखते। तो उसी हिसाब से बता रही हूँ, सेल को जूम करो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को जूम करो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को जूम करो जीन, और जीन कहाँ पर होता है? डीएनए। ओके, अब यहाँ पर देखो डीएनए में क्या क्या होता है। डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। देयर इज अ पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में है। कौन कौन से हैं? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। जिसमें एडेनिन थाइमिन पेयरिंग करता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है। गुआनिन साइटोसिन पेयरिंग करता है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको यूरासिल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये यूरासिल जो है वो आरएनए के स्ट्रक्चर में होता है। हेंस ऑप्शन बी इसका सही आंसर बनेगा। क्योंकि देखो, हमें क्वेश्चन में पूछा है आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए। तो डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन्स यूरासिल एज अ नाइट्रोजनस बेस, ये हो जाएगा फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी कोविड वैक्सीन नेम्ड कोवैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी? भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जाइडस कैडिला या इंडियन इम्यूनोलॉजिकल। देखो, लिस्ट बना के लाई हूँ मैं कंपनी और वैक्सीन। तो भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाया हुआ है। आंसर बन जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, बाकी भी देखो, सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बना था। जाइडस कैडिला ने जाइको डी नाम का वैक्सीन बनाया था, जो डीएनए बेस्ड कोविड-19 के लिए वैक्सीन था। एंड इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ने टीटेनस टॉक्सॉइड के लिए वैक्सीन बनाया हुआ है, टीटी के लिए। ठीक है, इनका डायरेक्टली वैक्सीन बनाने में कोविड के लिए कंट्रीब्यूशन नहीं था, मगर इनडायरेक्टली ये लोग इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल है। देखो, different breathing organs are given below. Which of the organisms from the following are correctly represented by X, Y, and Z? Breathing organs.
जिसमें एक्स गिल्स है, वाई लंग्स है, जेड स्कीन है। तो सीधा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ये कुछ हार्ड है। फिश गिल से रेस्पिरेशन करता है, क्रोकोडाइल लंग से और कॉकरोच स्किन से। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर बन गया। इस तरीके के चार्ट बेस्ड जब क्वेश्चंस आते हैं तब हमें सोचने के लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल क्वेश्चंस भी हैं, मल्टीपल आंसर भी हैं। तो मैच करके आप इन हाउ इसके आंसर तक पहुंच ही सकते हैं। तो डू सॉल्व दीज क्वेश्चन इन दैट वे। आज के वीडियो के लिए सोर्स क्रेडिट है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की साइंस की टेक्स्ट बुक्स, और ऑथेंटिक बुक जो है मेनका पब्लिकेशन की, उसमें से मैंने ये इमेजेस ली हुई है। तो इस तरीके से आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ मैं। हम लोग मिलते रहेंगे, लाइव सेशंस भी होंगे और वीडियोस के थ्रू भी मैं आपको गाइड कर रही हूँ। आपको बस इतना ही करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन दबाना है ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।